तस्वीरों में ये बड़ी खबर, सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का ट्वीट आया। आप देखिए सपा प्रवक्ता क्या लिख रहे हैं। अब शायद कमलनाथ को बात समझ में आ गई कि अखिलेश वखिलेश कौन है। पक्का यही लिखेंगे, अखिलेश यादव जी का मतलब क्या है भदौरिया, ये लिखा है उन्होंने। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने समाजवादी पार्टी पर तंज कस दिया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से तंज कसा गया कांग्रेस पर, कमलनाथ पर तंज कसा है। आपको याद होगा जब पूछा गया था पत्रकारों ने कमलनाथ से, तो उन्होंने कहा ये अखिलेश वखिलेश कौन है। अखिलेश वखिलेश छोड़िए, उनकी क्या बात करना। और आपको टी.एस. सिंहदेव की भी याद होगी। टी.एस. सिंहदेव जो आपको बता दें कि डिप्टी सीएम है छत्तीसगढ़ में, उनसे पूछा गया था कि अखिलेश यादव ये कह रहे, तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव कौन है भाई। तो अब समाजवादी पार्टी तंज कस रही है। अखिलेश यादव जी का मतलब क्या है, भदौरिया ने लिख दिया। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का ट्वीट। ये देखिए, अब सिर्फ फुटबॉल यहीं से अब शुरू हो गई है। कांग्रेस और सपा में तो पहले ही सिर्फ फुटबॉल थी। अब ये गठबंधन की बात करें, इंडिया गठबंधन की। अब इंडिया गठबंधन कैसे चलेगा ये देख लीजिए अभी से ही, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां वो खुश हो जाएंगी कांग्रेस की हार से। अखिलेश यादव जी का मतलब क्या है आपको याद होगा, कमलनाथ ने कहा था। चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, आपको लेकर चलते हैं। दिखाने का प्रयास कर रहा था उनकी दलित विरोधी सोच, उनकी महिला विरोधी सोच और उनकी सनातन विरोधी सोच को भी कहीं ना कहीं इन राज्यों की जनता ने जवाब देने का काम किया। इन राज्यों के तमाम नेता जो इस बात का सपना देख रहे थे कि सनातन विरोध पे वो खामोश रह जाएंगे, दलित विरोधी बातें जो उनके गठबंधन के तमाम नेता आए दिन करते रहते हैं, उन पर उनकी खामोशी का शायद जनता जवाब नहीं देगी। ये तमाम राज्यों के परिणामों ने दिखा दिया कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो एक समावेशी राजनीति करते हैं और सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं, उनके सामने कम से कम ये विपक्षी दलों का गठबंधन या विपक्षी दलों के नेता कहीं नहीं टिकते। एक बार फिर से मैं भारतीय जनता पार्टी को इस प्रचंड जीत पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। चिराग पासवान क्या कह रहे हैं आपने सुना, बीजेपी को बधाई दी है चिराग पासवान ने। उन्होंने बधाई दी कि देखिए जो लोग सनातन धर्म पर सवाल उठा रहे थे, जो दलितों पर सवाल उठा रहे थे, दलितों को बुरा भला कह रहे थे, उनको जनता ने जवाब दिया है। राजस्थान बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं आप सुनिए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के उनके कुशल नेतृत्व, जो उन्होंने समय समय पर राजस्थान को कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने समय समय पर राजस्थान की टीम को बुला करके बात करना, मार्गदर्शन देना, सभाएं करना, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। सभी केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान की टीम का अभिनंदन करते हैं। बहुत आज अच्छा दिन है, शुभ दिन है। और आज जहां एक और मध्य प्रदेश में भी क्लीन स्वीप हुआ, छत्तीसगढ़ भी क्लीन स्वीप हुआ, इन सभी राज्यों में आज यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जबरदस्त विजय हासिल हुई है। आगे आने वाले समय में लोकसभा में भी 2024 में होगा तो राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद केंद्रीय नेतृत्व पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी तब पता चलेगा। हम सब भारतीय जनता पार्टी के अनुसार से पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आप देख सकते हैं जो तमाम नेता हैं, राजस्थान के नेता हैं, वो खुश हैं। हालांकि सभी का एक सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी का, तो ये पार्लियामेंट्री बोर्ड और विधायकों की बैठक तय करेगी किसको चुना जाता है। अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में कौन मुख्यमंत्री बनता है बीजेपी का, राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री बनता है, और फिर से पार्टी क्या मध्य प्रदेश में शिवराज को ही ताजपोशी करेगी। अब ये बहुत सारे सवाल अब चलेंगे चर्चाओं में, क्योंकि अभी तो जीत का जश्न मनाया जा रहा है। अभी तो ऑब्जर्व पर्यवेक्षक आएंगे, पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे इन तीनों राज्यों के लिए। पर्यवेक्षक जाएंगे, वो विधायकों के साथ बैठक करेंगे, पूछेंगे, उनकी मन टटोलेंगे क्या कोई फेरबदल होना है, क्या होना है, या फिर रमन सिंह
जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्या उनको फिर से कमान दी जाएगी छत्तीसगढ़ में? शिवराज सिंह चौहान मौजूदा मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश में, क्या फिर उनकी ताजपोश होगी? वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, क्या उनकी ताजपोशी होगी? राजस्थान में क्या कोई या फेरबदल हो सकता है? तो अब ये नजरें टिकी रहेंगे। लेकिन ये 3 चेहरे जिनका जिक्र हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, तो ये 3 चेहरे तो हैं ही हैं, लेकिन कुछ अचानक कुछ नया होता है या चौंकाने वाला फैसला होगा, या विधायक दल की जो बैठकें होंगी उनमें क्या तय होता है, पर्यवेक्षक जो आएंगे वो क्या सुनकर जाते हैं, निकाल कर जाते हैं, वो क्या ऐलान करके जाते हैं, ये सब तय हो जाएगा अब 3 राज्यों के इस चुनाव पर। हालांकि देखिए ये रास्ता बीजेपी के लिए लोकसभा की राह को आसान करेगा, क्योंकि बीजेपी अब लोकसभा में भी हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी चाहती है कि एक हैट्रिक लगे और उसी की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। ढोल नगाड़े आप देख सकते हैं, जोश जश्न की तस्वीरें, पल पल की अपडेट हम आपको लगातार पहुंचा रहे हैं कि अभी क्या है। अब आप अमूमन मान लीजिए कि सब जगह से नतीजे आ चुके हैं। 3 राज्यों बीजेपी की सरकार बन गई है, छत्तीसगढ़ में बन रही है, 55